अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने सोचा छोटी सी एक रिकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि कैफ सो रहा है बड़े सुकून से। इसके बाबा ऑफिस जा चुके हैं। अब दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैंने सोचा आपको ये दिखा दूं कि कैफ नाश्ता कैसे करता है। ये जो रोटियां हैं इसको ख़त्म होने में मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा और साथ मैंने शेक बनाया क्योंकि शेक बड़े शौक़ से पीता है कैफ भी। और फ़िलहाल जो है मौसम आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा हो रहा है, इतना शानदार हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का तो पता ही नहीं कि गई कहाँ। शुक्र है अल्लाह का कि बहुत प्यारा मौसम हो गया है। मौसम के साथ साथ कैफ की तबीयत भी ख़राब हो गई है, उसे बुखार हो रहा है और मैंने उसे सुला दिया ताकि थोड़ा सा रेस्ट करे और नींद इसके लिए इस टाइम काफ़ी ज़रूरी है। मेडिसिन वगैरह दे दी मैंने और सोचा आज के मैं कढ़ाई बनाऊँ। तो ये देखें जनाब, इसको इतना शौक़ है ये मसाले कूटने का कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा बैठ गई, अब करो जल्दी से, जल्दी करो। चलो दे दो, हो गया। थैंक यू। चलो कहाँ लेके जा रहे हो? ला दो, चलो। बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ मैंने ये कढ़ाई बनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त जायका आया है। खाने के बाद बता रही हूँ कि वाकई बड़ा ज़बरदस्त जायका आया था क्योंकि मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ कुटी हुई काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक और साथ ही मिर्चें जो है हरी वाली और टमाटर। ब्लॉग में आखिर तक रहिएगा। आज हम जा रहे हैं डिनर पर जो कि अम्मी की तरफ से है, हमारी फैमिली को मतलब अम्मी की तरफ से दावत है। तो हम सब जाएंगे रेस्टोरेंट। अब कौन सा रेस्टोरेंट जाएंगे ये डिसाइड नहीं हुआ। फ़िलहाल मैंने सोचा कपड़े वगैरह प्रेस करके रेडी कर लूँ कि हस्बैंड जैसे ही घर आते हैं तो फिर हम चले जाएंगे। तो मैंने जो है जूते वगैरह निकाले और ये कैफ के जूते ज़रा देखें कि ये क्या पहन के जाना चाह रहा है। ये पहन के जाओगे? हाँ। तो हम सब हो गए हैं तैयार और हमारी राइड भी आ गई है। अब हम बस निकलते हैं। ये हम पहुंच गए हैं कैफ़े सेलो। चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है, किस तरह का रेस्टोरेंट है और यहाँ का खाना कैसा है। वैसे तो बहुत प्यारा लग रहा है, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। कैफ जब भी अम्मी की तरफ जाता है या मुलाकात होती है हमारी तो सबसे ज़्यादा जो खुश होता है वो फबीहा के लिए खुश होता है और इससे मिलकर इसको प्यार करना, इसके पीछे पीछे रहता है, मतलब कि इसकी जान ही नहीं छोड़ता है ये। अब इन दोनों की बड़ी अहम बातें चल रही हैं। खाना ऑर्डर किया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले और बहुत लेट आया क्योंकि सैटरडे है और बहुत ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ पर जो है गार्लिक नान है, कढ़ाई है, सैंडविच और पता नहीं कौन से ये राइस है, गार्लिक राइस सॉरी। उसके बाद हमारे पास है मलाई बोटियाँ और डायनामाइट चिकन है बच्चों के लिए और ये हमारा बारबेक्यू प्लेटर है जो मेन कोर्स है। यहाँ की खाने की बात की जाए तो खाना ठीक था, बहुत ज़्यादा लाजवाब नहीं था और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था। मुझे बेहतर लगा, नॉर्मल था कि बस अच्छा था। देखा जाए तो वैसे खूबसूरती में तो 10 आउट ऑफ 10 ही देंगे, खाने में अगर देखें तो 10 आउट ऑफ 8 देंगे। खाना वगैरह खा चुके तो घर जाने के लिए निकल रहे थे क्योंकि 1 बज चुके थे रात के, तकरीबन 1 से 1.5 हो रहा था और कैफ जो है वो रोने लगा था कि उसे घर नहीं जाना था, यहीं रहना। गलती से जो है 2 राइड करवा ली और अब जो है दोनों की दोनों जो राइड है वो नीचे खड़ी हैं। अब किसी भी एक में बैठकर हम रफू चक्कर हो जाएंगे और दूसरा वाला जो है उसे फिर जाहिर से बात है कैंसिल करना पड़ेगा। गलती हमारी, अब उसकी या तो गालियाँ सुन लो खड़े होकर या फिर निकल जाओ खामोशी से। अम्मी और बाकी लोग ऊपर ही हैं क्योंकि उनकी राइड अभी आई नहीं है, हमारी आ गई थी तो इसलिए हम नीचे आ गए। कैफ ने कुछ नहीं खाया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सारा टाइम पानी पीता रहा, इसी वजह से उसने गाड़ी में वोमिटिंग भी कर दी और ये हाल है। The next day. अब देखिएगा एक जादू। ये जनाब कहते हैं कि मेरे अलावा कोई पैसा ना निकाले। शाबाश बेटा। तो आज है संडे और हम जा रहे हैं नाश्ता करने बाहर। कहाँ जा रहे हैं फ़िलहाल ये तो नहीं पता, तो चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पहुँचे।
A few moments later. नाश्ता वगैरह कर चुके हैं हम, और यहाँ से जब हम गुजर रहे थे तो एक क्लिफ्टन का एरिया है, यहाँ पर पानी के टैंकर को आग लगी हुई थी, वो भी शदीद तरीन कि पूरे रोड पर ट्रैफिक बेइंतहा जाम था, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी, एम्बुलेंस थे, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है हुआ क्या है। हमने एक आध बंदों से पूछा, उन्हें भी नहीं पता था कि हुआ क्या है। बहरहाल अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे। ड्राइवर भी नज़र नहीं आ रहा था, तो हम यहाँ से निकल कर चले गए कबाबचीज़। यहाँ से हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, पेटीज़ वगैरह। तो कैफ़ को नज़र आ गई एक चीज़, यानी कि पैसा फजूल खर्च करवाने वाली कोई चीज़ इसे ना नज़र आए तो ऐसा हो नहीं सकता। A few moments later. 1 घंटे बाद हम पहुँचे घर। घर आने के बाद मैंने सोचा कैफ़ को कुछ खिला दूँ, क्योंकि ये जो है कहीं भी जाता है तो खाना वगैरह नहीं खाता है, या तो यहाँ वहाँ भागने में लगा रहता है या तंग करने में लगा रहता है। तो मैंने सोचा कि इसे खाना वगैरह खिलाकर सला देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं घर की सफाई वगैरह करूँगी, क्योंकि सुबह ऐसे ही निकल गए थे, कोई सफाई नहीं की घर की। ये जो है कैफ़ ने खर्चा करवाया है। ये है हमारा नया प्रोजेक्टर। हमारा कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो उसके लिए हमने ये बहुत अहम चीज़ खरीदी है ना? मैंने कहा मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये काम कैसे करता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है कैफ़ के फजूल के खर्चे। आप लाखों रुपए की चीज़ें खरीद ले, लेकिन फ्री की जो चीज़ मिलती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। अच्छा, आम अल्फाज में हम कहेंगे कि मुफ्ताखोरी। तो ये फूड पांडा की तरफ से मिला है फ्री में, शायद टेस्टिंग के लिए। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? क्या है ये? आज मैंने सोचा कुछ लाइट सा खाते हैं, तो मैंने चिकन को स्टीम पे रखा, थोड़े से मसाले वगैरह लगाकर। थोड़ी देर बाद मैंने इरादा बदल लिया और मैंने कहा इसी को हम जो है रोस्ट टाइप कुछ बनाते हैं। तो मैंने निकाला मैदा और उससे फिर मैंने इसकी कोटिंग की और इसको फ्राई कर लिया। लेकिन इरादा तो ये था कि इसे ऐसे ही खाना, क्योंकि थोड़ा बहुत हम डाइटिंग का आजकल कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि ऑयली चीज़ों से जो है अवॉइड करें और रात का खाना लाइट रखें। 2-4 दिन करते हैं, फिर 5वें दिन हम वही प्रॉपर खाना खा रहे होते हैं या बाहर से कुछ ऑर्डर करके खा रहे होते हैं। तो समझ में नहीं आता किस तरीके से प्रॉपर लेकर चलें इस चीज़ को, कि बिल्कुल ही डाइट को हेल्दी बनाएं, ऑयली चीज़ें छोड़ दें। मीठा तो मैंने छोड़ा हुआ है कुछ टाइम से, बहुत कम अरसा हुआ इस बात को। अल्लाह से दुआ है कि मैं इस बात पर कायम रहूँ कि मैं मीठा बिल्कुल छोड़ दूँ। तो मेरा दुश्मन है ये मीठा। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये जो आज मैं हरकत कर रही हूँ, ये ब्रोस्ट वाली, ये भी अच्छी चीज़ नहीं थी, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, अपना माइंड, अपनी ज़बान, अपना जो पेट तो खैर नहीं, ज़बान नहीं रुकती है बंदे की। ये ज़बान कंट्रोल में आ जाए ना तो सब कुछ सेट हो जाए। और इसके साथ साथ जो है वर्कआउट भी करना ज़रूरी है। अब जिम नहीं जा सकते तो घर पे करें। तो घर पे मैं तकरीबन 4-5 महीने पहले मैंने जो है किया था, कुछ महीने करती रही। जैसे रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तो मैंने फिर छोड़ दिया। अब मैं दोबारा कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना रूटीन सेट करूँ, दिन में जो है वर्कआउट करूँ और दिन भर जो है फास्टिंग करूँ। तो ये चीज़ें मुश्किल बहुत हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दुआ आप भी करें, मैं भी करती हूँ कि हम जो है इस ट्रैक पे चलते रहें और इससे जो है उतर कर फिर उसी राह पर ना जाएं जहाँ पर आप बाहर जाते हैं तो हर उल्टी सीधी चीज़, हर चीज़ खाने बैठ जाते हैं कि भाई कल देखेंगे, आज खा लेते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप कह रहे होंगे कि बना ये ब्रोस्ट रही है डीप फ्राई करके, वो भी इतने ऑयल में, और ऑयल से भरे हुए ब्रोस्ट खाएगी और बातें कर रही है डाइटिंग की। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे। गजब बेइज्जती है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब समझ नहीं आ रहा था कि खाना क्या बनाऊं, मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। और जब मैं पूछती हूँ हस्बैंड से कि आज खाने में क्या बनाऊं, तो वो कहते हैं जो दिल चाहे बना लो। अब जो दिल चाहे में क्या क्या चीज़ें आती है वो तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा होता। तो मैंने निकाला चिकन और फटाफट मैंने मसाला लगाया और मैंने कहा थोड़ी देर बाद इसे मैं या तो फ्राई कर लूँगी या स्टीम कर लूँगी। तो मैंने स्टीम का इरादा छोड़ कर इसको फ्राई कर लिया। तो हमारा जो ब्रोस्ट है बिल्कुल तैयार है और बहुत खूबसूरत कलर आया है इसका। पापा, मम्मा, पापा, मम्मा, पापा, मम्मा, पापा, मम्मा, हाँ, मम्मा बोलो, पापा, मम्मा, पापा, मम्मा बोल रही हूँ ना। हाँ, इसी जूते से पिटाई लगाऊंगी भी मम्मा नहीं बोला तो। बोलो जल्दी मम्मा, बोलो
पापा